इसके बाद हम करेंगे कुछ बैठकर किए जाने वाले अभ्यास। गोमुख आसन। अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर से कुछ इस प्रकार रखेंगे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, जो पैर नीचे है उस हाथ को पीछे की ओर से ले जाकर पीछे दोनों हाथों को आपस में पकड़ कर रखेंगे। यदि आप सहजता से पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितना संभव हो सके उतना हाथों को समीप लेकर रखें। श्वास भरकर रिलीज करेंगे। धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। अब इसका दूसरी ओर से अभ्यास करेंगे। अब अपने दाएं पैर को फोल्ड करके नीचे रखेंगे, बाएं पैर को उसके ऊपर कुछ इस प्रकार। आपके दोनों पैर इस मुद्रा में रहेंगे। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे। यथासंभव जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में पकड़ कर रखेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहे। आप आंखें बंद कर भी बैठ सकते हैं। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। ये लंग फाइब्रोसिस के लिए बहुत ही लाभकारी आसन सिद्ध होगा। धीरे धीरे जिस स्थिति से आप आसन में गए थे उसी प्रकार विपरीत क्रम से वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम उल्टे लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को छाती के पार्श्व भाग में रखेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। यदि संभव है तो आप अपनी दोनों कोहनियों को सीधा कर सकते हैं। अपने हाथों को कुछ आगे ले जाकर अपने पैरों को यदि पीछे पास में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं रख सकते हैं तो आप उनको फैला भी सकते हैं। वापस आएंगे। श्वास को भरते हुए फिर से करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आप गतिपूर्वक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को आगे की ओर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अपनी ठोड़ी को उसके ऊपर रखेंगे। कुछ देर रिलैक्स करेंगे। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। जितना संभव हो सकता है अपनी कोहनियों को सीधा कर देंगे। वापस। यदि आप गतिपूर्वक अभ्यास करते हैं तो ये ज़्यादा लाभकारी होगा। गतिपूर्वक करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर जंघाओं के नीचे रख लेंगे। ठोड़ी को ज़मीन पर टिकाएंगे। रिलैक्स होंगे। श्वास को भरते हुए एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे।
श्वास प्रश्वास पूर्वक ही सभी अभ्यासों को करें। शलभासन, एक एक पैर से। यदि संभव हो तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। एक हाथ को कमर पर रखेंगे, एक हाथ को सामने फैलाएंगे, श्वास को भरते हुए एक हाथ और उसे ऑपोजिट पैर को पीछे उठाएंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ और पैर से अभ्यास करेंगे। जो हाथ उठेगा उसका विपरीत पैर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए। अब दोनों हाथों को पीछे, दोनों हाथों की कलाइयों को परस्पर पकड़ेंगे, श्वास को भरते हुए आगे और पीछे दोनों साइड से उठाएंगे जितना संभव हो सके। वापस होल्ड करेंगे कुछ देर। अपने हाथों को भी ताने, वो आपको मदद करेगा। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन के लिए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों कोहनियों को इस प्रकार रखें, दोनों हथेलियों के बीच में अपने मुंह को रखें और पीछे से एक एक करके या दोनों पैरों को भी आप ऐसे ला सकते हैं। कोशिश करें, यदि आपकी एड़ी नितंब से लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना हो पा रहा है उतना धीरे धीरे करेंगे। एक एक पैर से, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास पूर्वक।